Guys, this is Zoologist AK and I'm here again with the practice questions based on monoclonal antibodies or hybridoma technology that is used to produce monoclonal antibodies. So our first question is that जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो पोटेंशियली यूज की जाती हैं एज थेरेपेटिक एजेंट्स मीन्स डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे रूमेटेड आर्थराइटिस और अस्थमा वगैरह को, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह को, ये और अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम पे इम्यून सिस्टम कि जो हमारा है वो उसको रिजेक्ट करता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है, तो उस टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ दी जाती है वो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। मेजर एडवांटेज क्या है कि वो स्पेसिफिकली टारगेट करती है अबेरेंट सेल्स को, उन सेल्स को जो एंटीजन से इन्फेक्ट होती हैं, स्पेसिफिक एंटीजन से इन्फेक्ट होती हैं। हाउएवर देयर इज ए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है उनमें कि जो मोनोक्लोनल है वो रेज की जाती है माउस में हम क्या करते हैं कि माउस में हम किसी पर्टिकुलर एंटीजन को इंजेक्ट करवाते हैं जिसकी वजह से एंटीजन का जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। फिर हम उन एंटीबॉडीज़ को उसके स्प्लीन से और लिम्फ नोड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और हार्वेस्ट करवाते हैं और फिर हम उनसे कल्चर करवा के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं। इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो माउस की क्लोन से प्रोड्यूस की गई हैं अगर उनको हम ह्यूमंस में दिया जाएगा तो वो क्या एक इम्यून रिएक्शन जनरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी है उसको एज ए फॉरेन मॉलिक्यूल डिटेक्ट करेगी और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी शो करेगी। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू ह्यूमनाइज्ड द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो जो माउस के क्लोन से प्रोड्यूस की गई है एंटीबॉडीज़ उसको ह्यूमनाइज्ड करने की जरूरत पड़ेगी। तो ह्यूमनाइज्ड कैसे करेंगे? हमें पता है कि हमारा एंटीबॉडी स्ट्रक्चर वाई शेप्ड का होता है जिसमें हमारा क्या होता है, एक तो हमारी लाइट चेन होती है और एक होती है हमारी हैवी चेन। ठीक है, तो जो हमारी लाइट और हैवी चेन होती है दोनों में ही वेरिएबल रीजन भी होता है और कॉन्स्टेंट रीजन भी होता है। और हमें पता है कि जो हमारी लाइट और हैवी चेन में जो वेरिएबल रीजन होता है उसमें एक रीजन होता है CDR, कंप्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। ये हाईली वेरिएबल होता है जो डिफरेंट एंटीजन्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन देखते हैं कि कैसे हम माउस से प्रोड्यूस्ड उन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को ह्यूमनाइज्ड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्रेसिंग द जीन्स फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज कल्चर्ड ह्यूमन सेल्स एंड आइसोलेटिंग द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्रॉम दी सेल्स। जो जीन एक्सप्रेस कर रही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के लिए वो कल्चर करवाई जाए ह्यूमन सेल्स के साथ या ह्यूमन सेल्स में और आइसोलेट की जाए। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन सेल्स क्या देंगी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी और इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट क्या करेंगी, वो एंटीबॉडी जनरेट करेंगी। सेकंड ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, रिप्लेसिंग द जो हमारा क्या है वो जो हमारा वेरिएबल रीजन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का विद वन डिराइव्ड फ्रॉम ए ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन जी। हमें पता है इसने बोला है वन, एक जो डिराइव्ड किया गया ह्यूमन की इम्यूनोग्लोबिन जीन से। हमें पता है कि अगर हम वेरिएबल रीजन भी अगर एक वेरिएबल रीजन दे देंगे तो तब भी वो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर पाएगी क्योंकि जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं उसमें जो CDR होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिकॉग्नाइजेशन के लिए कि वो एपिटोप्स को, एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शो करते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी लाइट और जो हैवी चेन्स हैं उनमें प्रेजेंट CDR दोनों ही एक्ट करते हैं एंटीजन के रिकॉग्नाइजेशन में। तो हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, रिप्लेसिंग कांस्टेंट लाइट और कांस्टेंट हैवी रीजन्स ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विद दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन जी। तो कांस्टेंट का रोल यहाँ पे एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए नहीं होता तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर रिप्लेस कर भी दिए जाए तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, टेकिंग ए ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन जी और उसका जो CDR है वो रिमूव किया जाएगा यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के साथ, क्योंकि CDR कंप्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन होते हैं, हाईली वेरिएबल रीजन होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं एपिटोप्स जो बाइंड करता है हमारा किससे, इम्यूनोग्लोबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रेसिपिटेट ए पर्टिकुलर प्रोटीन बाय इट्स स्पेसिफिक एंटीसेरम। अगर हम प्रेसिपिटेट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन को, प्रोटीन हमारा क्या होगा, एंटीजन को अगर प्रेसिपिटेट आउट करते हैं एंटीसेरम में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं। इट वाज फाउंड दैट द प्रोटीन फॉर्म्ड क्रॉस लिंक्ड लैटिस विद स्पेसिफिक पॉलीक्लोनल एंटीसेरम बट फेल टू प्रेसिपिटेट विद स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीसेरम। तो देखो इसने बोला है कि जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट था, जो एंटीजन प्रेजेंट था वो क्रॉस लिंक्ड लैटिस फॉर्म करता है। क्रॉस लिंक्ड लैटिस प्रेसिपिटेशन में फॉर्म होता है जब हमारी जो इतनी भी एंटीबॉडीज हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं, एक लैटिस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती हैं हमारे एंटीजन से बाइंड करके। ठीक है, तो वो पॉलीक्लोनल एंटीसेरम के साथ ही लैटिस फॉर्म करता है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंट है ना, क्योंकि वो डिफरेंट एंटीबॉडीज के साथ बाइंड होके तभी पॉलीक्लोनल एंटीसेरम में ही वो लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। बट वो
प्रेसिपिटेट नहीं कर पाते स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटी सीरम के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्यूरेटली जस्टिफाई द रीजन फॉर दिस बिहेवियर। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोटीन हैज मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम एपिटोप। अगर उसकी मल्टीपल कॉपी होती है सेम एपिटोप की तो मोनोक्लोनल स्पेसिफिक फॉर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। देखो अगर मल्टीपल कॉपी हो सेम एपिटोप की तो एपिटोप अगर सेम है तो वो उसको एक ही टाइप की एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज कर सकती है। बट यहाँ पे बोला गया है कि ये जो लेटिस लाइक स्ट्रक्चर है वो बस पर किसमें फॉर्म हो रहा है, पॉलीक्लोनल एंटीसीरम में, जिसमें पॉलीक्लोनल एंटी सीरम प्रेजेंट है। पॉलीक्लोनल का मतलब यहाँ पे है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। सेकेंड कह रहा है कि द प्रोटीन हैज मल्टीपल डिस्टिंक्ट एपिटोप्स बट ईच हैज ए सिंगल कॉपी। इसने बोला कि जो प्रोटीन है उसके पास मल्टीपल अलग अलग एपिटोप्स हैं बट ईच हैज ए सिंगल कॉपी, बट हर एक में सिंगल कॉपी है उस डिफरेंट एपिटोप की। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है क्योंकि अगर डिफरेंट एपिटोप्स हैं तो उससे डिफरेंट एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स है यहाँ पे हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी और प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी ये बनता है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि जो उसमें क्या होता है जब हम डबल DID पर पढ़ते हैं, डबल इम्यूनो डिफ्यूजन, तो उसमें क्या होता है कि हम दो एपिटोप लेते हैं, दोनों एपिटोप्स में हम पार्शियल जो हमारा शेयरिंग होती है दो एंटीजन लेते हैं, दोनों एंटीजन में पार्शियल शेयरिंग होती है एपिटोप्स की। मान लो A X है और A जो हमारा B X है, तो हम एंटीबॉडी क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम A और B X, जिसकी वजह से A से बाइंड कर जाएगी और B से बाइंड कर जाएगी और X में दोनों से बाइंड कर जाएगी। तो यहाँ पे जो हमें एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया, देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ एपिटोप इन द प्रोटीन। अगर एपिटोप की एब्सेंस होगी तो लेटेस्ट फॉर्म ही नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रोटीन हैज मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिफरेंट एपिटोप्स। अगर प्रोटीन की मल्टीपल कॉपी होंगी डिफरेंट एपिटोप्स की तो वो क्या करेंगी, एक ही प्रोटीन की मल्टीपल कॉपी हो डिफरेंट एपिटोप्स कंसिस्ट करिए, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है बी। क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखना है ना कि करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बी सेल्स आर HGPRT पॉजिटिव। जो अगर HGPRT पॉजिटिव का मतलब कि HGPRT यहाँ पे वाइल्ड टाइप जीन जो एंजाइम है वो प्रेजेंट है एंड वो ग्रो कर सकता है HAT मीडियम में। ऑब्वियसली वो ग्रो कर जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे साल्वेज पाथवे का यूज़ करेगा हमारे जो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के और DNA सिंथेसिस के। बट अंडरगो नॉर्मल सेल डेथ, ऑब्वियसली वो नॉर्मल सेल डेथ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बी सेल्स होती हैं उनकी एक लिमिट होती है रेप्लिकेशन करने की। फिर ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट बोला है माइलोमा सेल कैन नॉट ग्रो इन HAT मीडियम एज दीज सेल्स लेक HGPRT। वैसे माइलोमा सेल्स नहीं ग्रो कर पाती HAT मीडियम में क्योंकि वो लेक करती है यहाँ पे थाइमिडिन काइनेज, और यहाँ पे बोला गया है HGPRT वो लेक करती है HGPRT भी, जिसकी वजह से ना वो डी नोवो पाथवे के थ्रू ना ही वो साल्वेज पाथवे के थ्रू क्या कर पाती है, यहाँ पे DNA की सिंथेसिस कर पाती है, जिसकी वजह से वो डेड हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। फिर यहाँ पे बोला गया है हाइब्रिड सेल सर्वाइव इन HAT मीडियम एज इट इनहेरिट HGPRT फॉर्म बी सेल्स। इसीलिए तो हम हाइब्रिड बनाते हैं ताकि HGPRT वो इनहेरिट करें बी सेल से, और इमोर्टल स्टेट कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहे, रेप्लिकेशन करती रहे और डेड ना हो, ये कैपेबिलिटी माइलोमा सेल से वो इनहेरिट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट है कि अमीनो पैटर्न इन HAT मीडियम ब्लॉक डी नोवो पाथवे। तो हमें पता है कि जो अमीनो पैटर्न है वो HAT को ब्लॉक करता है क्योंकि अमीनो पैटर्न जो है वो डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलेट हमारा न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं कर पाता और हमारा DNA सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। फिर यहाँ पे बोला गया है ओनली इन माइलोमा सेल्स, ऐसा नहीं है माइलोमा सेल्स में ही नहीं करता वो यहाँ पे जो अगर अमीनो पैटर्न हमारा बी सेल्स के लिए भी प्रेजेंट है तो बी सेल्स में भी वो इनहिबिट करेगा, नॉट ओनली इन माइलोमा सेल्स। तो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, अमीनो पैटर्न। ये रॉन्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोला गया ओनली इन माइलोमा सेल्स। क्वेश्चन है कि जो नेचुरल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स कब होता है, जब हमारा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो हमारा एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट ये पैथोजन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन करेगा, मैक्रोफेज हमारा इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी वो नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन से बाइंड कर सके, क्योंकि उसमें हमारी जो भी फॉरेन एंटीजन होता है उसके पॉलीसेक्राइड्स उसके प्रोटीन्स को डिटेक्ट करके पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज यहाँ पे जनरेट होती हैं जब भी हमारा ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है जो भी हमारा फॉरेन एंटीजन है वो हमारे प्रीवियस जो हम जिस एंटीजन से इन्फेक्ट हुए थे उसके सिमिलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जनरेट होती है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे।